राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? हमने जो कल का अपना लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि एआई की हेल्प से कैसे हम पैसेज लर्न कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा कि उसमें क्या चीज़ें बेहतर थी, क्या चीज़ें ड्रॉबैक थे, क्या एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी उसकी। तो ऐसे ही आज हम सर एआई की हेल्प तो नहीं देखेंगे, हमारा जो कंटेंट है उसी के से जाएंगे, बट धीरे धीरे ऐसे ही बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर एआई की पावर क्या है। क्योंकि यार सही बताओ ना, टाइम का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा। अदरवाइज मैं तो सीधे सीधा बैच का मतलब पूरा मटेरियल भी डालना स्टार्ट कर दूँ। नॉलेज होने के बावजूद भी अभी मैं नॉट टेक का ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वही है कि जब सही से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट नॉट वेरी, जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है टीचर्स की, और टीचर्स हमें मिल नहीं रहे हैं। जब हमको टीचर्स मिलेंगे तभी तो हम अपना काम थोड़ा हल्का करेंगे और टीचर्स को वो काम देंगे। ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, सॉरी, when we used to record recording is being okay. ये हमारी पीडीएफ है, ये रही। ठीक है, हम इसे शेयर करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें खास। बाकी की तरह होगी, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम ही है। तो हमने पिछली बार पैसेज देखे थे, फिर हमने कल एआई की हेल्प से कुछ पैसेज देखे थे। वैसे ही हमारे ये नेक्स्ट पैसेज है। आज हम एक पैसेज अपना डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ऑन अ कोल्ड विंटर क्रिसमस डे इन 1998, कोल्ड जो ऑन अ कोल्ड विंटरी क्रिसमस डे इन 1998, ठंडी के दिन में 1998 की बात कर रहे हैं। द आइस एंड स्नो वाज बीटिंग डाउन अपॉन द विंडो ऑफ द व्हीकल्स एज वी ट्रेवल्ड एन ऑब्सक्यूर और फेंस इन बुनिया हार्जगोविना। ठीक है, ये बात हो रही है बुनिया हार्जगोविना की, जहाँ पे क्या होता है कि व्हीकल्स की खिड़की के बाहर हमको क्या दिख रहा है कि बर्फ गिर रही है। ठीक है, बी बैटल्ड अनस्टेबल ही इज ब्लैंकेटेड विद 2 फीट ऑफ स्नो। हमारे जो हमारी जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, वो लगभग 2 फीट की बर्फ से ढके हुए हैं। द नैरो रोड फोर्स अस टू ड्राइव प्रीवियसली क्लोज टू द एज। ठीक है, जो हमारा नेहरू रोड है वो गाड़ी चलाने में उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ड्यू टू फोर्स टू ड्राइव प्रीवियसली क्लोज टू द एज, क्योंकि उसके किनारे बहुत ज़्यादा नेहरू हैं, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी चलाने में। दिस वुड बी माई फर्स्ट क्रिसमस अवे फ्रॉम होम एंड फैमिली। ये हमारी पहला क्रिसमस होगा जिसमें हम अपनी फैमिली से दूर होकर क्रिसमस एंजॉय कर रहे थे। आई कुड इमेजिन माई वाइफ एंड माई 2 लिटिल डॉटर्स ओपनिंग देयर गिफ्ट ऑन क्रिसमस डे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हमारे 2 बच्चे और हमारी वाइफ अपनी क्रिसमस के गिफ्ट को ओपन कर रही होगी। बिकॉज ऐसा है ना, ये है सोल्जर, इनके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि ये इस बार अपना क्रिसमस जो है विदाउट अपनी फैमिली के मना रहे हैं, तो यही इमेजिन कर रहे हैं। आई वॉज गोइंग टू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ इट वुड बी स्पेंड क्रिसमस डे विद अदर चिल्ड्रन। अगर ये हमारा पहली बार होगा जिसमें हम ये लर्न कर रहे हैं कि हमारा जो क्रिसमस है वो अदर चिल्ड्रन के साथ कैसा है। मतलब हम हमेशा तो अपनी फैमिली के साथ मनाते थे, अभी क्या है कि वो ये पहली ऐसी मेमोरी है जिसमें वो लर्न कर रहे हैं कि हम क्रिसमस विदाउट फैमिली या अदर फैमिली या फिर दूसरे बच्चों के साथ कैसे मनाई जाती है। एनिमी एक्टिविटी हैड डिवास्टेड द विलेज। यहाँ पे एनिमी मतलब दुश्मनों की एक्टिविटी होती रहती है। आई हैड हियर्ड स्टोरीज एंड सीन पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। हमने यहाँ की पिक्चर्स देखी थी और यहाँ की बारे में सुना था। वेयर वी वर headed, what I did not know was that it would be a camp all of destitute families and children। जहाँ पे क्या है, destitute मतलब अनाथ फैमिलीज और चिल्ड्रंस का कैंप लगा है। एज वी इंटर द विलेज द चिल्ड्रन लाइन द रोड्स ऑन बोथ साइड एंड चीयर्ड। जैसे ही हमने इंटर किया, रोड के चारों तरफ हमारा जो बोथ साइड से क्या किया, बच्चों ने चीयर करना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। दे रन टू अस टू एक्साइटमेंट एज वी क्लाइंब्ड आउट ऑफ अवर व्हीकल्स। और क्या करने लगे, चीयर्ड किया, और दे रेन टू अस एन एक्साइटमेंट एज वी क्लाइंब आउट ऑफ अवर व्हीकल्स। और वो हमारे व्हीकल के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमने लगे। ठीक है, एक्साइटमेंट में because within the movements I saw my soldier passing out sweets and chocolates and talking with the children। जैसे ही हमने कुछ टाइम के बाद क्या देखा कि विद इन मूवमेंट हमारे जो सोल्जर्स थे
I saw my soldier passing out sweets and chocolates and talking with the children. उन्हें बच्चों को स्वीट्स दी, पास किए, चॉकलेट दिए और उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया. The adults who were not sure if we could be trusted keep their distance. जो अडल्ट थे उनको बिलीव नहीं था, ठीक है, उनको बिलीव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनका भी हम लोगों ने क्या किया, ट्रस्ट जीत लिया, ठीक है. If we could be trusted keep their distance, but soon they too were gone over by my men. ये जल्दी हमारे लोगों ने उनका भी ट्रस्ट जीत लिया. The soldier unloaded 87 boxes of toys, clothes, shoes, school supplies and candy. उन्हें क्या किया, जल्दी ही वहाँ पे 87 बॉक्सेस थे जिनके टॉयज, क्लॉथ्स वहाँ पे उतार दिए. We were soon surrounded by the people of the village who shook our hands and smiled silently in thanks for our gift and our presence. We were soon surrounded, हम जल्दी घिर गए उन लोगों से जो शॉक थे और उन्होंने शॉक अवर हैंड्स, अपनी तरफ से शॉक थे क्योंकि उन्होंने हम पे शक किया था, एंड स्माइल, बहुत साइली स्माइल कर रहे थे और थैंक यू बोल रहे थे हमारी प्रेजेंस के लिए यहाँ और हमारे गिफ्ट के लिए. आफ्टर 2 आवर विजिट एज वी रोज टू लीव द कैंप लीडर सेड टू अस. जैसे ही 2 घंटे बीते उसके बाद कैंप का लीडर उन्होंने हमसे बोला प्लीज कम अगेन, दोबारा आइएगा. इवन इफ यू हैव नॉट नथिंग टू गिव, अगर तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है फिर भी आपको आना चाहिए यहाँ पे. मैंने बहुत ज्यादा, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. वी एंजॉयड हैविंग यू हियर. तुम लोग जब यहाँ थे हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. वी हैड लव्ड एवरी मोमेंट वी हैड बीन देयर. ठीक है, हमने एक एक मोमेंट को लर्न किया और एंजॉय किया, प्यार किया. दिस ईयर वी हैड ट्रूली लर्न द क्रिसमस स्पिरिट ऑफ लविंग एंड गिविंग. इस साल हमने बहुत अच्छे से क्रिसमस को लर्न किया, याद किया. स्पिरिट ऑफ लिविंग एंड गिविंग, लविंग एंड गिविंग, प्यार से क्या देना है क्या लेना है, इस सब चीजों का उन्होंने, उस सब चीजों को उनको नॉलेज मिली. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा. इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाई डिड द विलेजर्स वांट द सोल्जर्स टू कम बैक अगेन. आखिर क्या रीजन था कि विलेजर्स चाहते थे कि सोल्जर्स दोबारा आए. दे एंजॉयड द सोल्जर्स कमिंग, दे वांटेड क्लॉथ्स एंड अदर स्टफ, दे वर अफ्रेड ऑफ द एनिमीज, द चिल्ड्रन अपीयर्ड मोर चीयरफुल. इसमें आंसर जो होगा हमारा, उसमें हमारा जो आंसर है वो ये वाला आंसर होगा. दे एंजॉयड द सोल्जर्स कंपनी, दे एंजॉय द सोल्जर्स कंपनी. ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही है. आगे हम बढ़ते हैं. आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. द विलेजर्स वांटेड ओनली गिफ्ट फ्रॉम द सोल्जर्स. The village had been reduced a camp for the destitute family. It was the narrative first Christmas away from home. Children were excited, very excited, meet the soldiers. इसमें जो हमारा आंसर होगा, the villager wanted only gift from the soldiers. इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर यही होगा, the villagers wanted only gift from द सोल्जर्स. ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा. अब हम आगे मूव करते हैं. आगे मूव करने के लिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट दैट द ड्राइव टू द प्लेस वाज डेंजरस. द रोड वाज टू नैरो, देयर वाज हैवी स्नोफॉल ऑन द हिल्स, द ऑर्फेनेज प्लेस वाज नॉट वेल नोन, द स्नो वाज बीटिंग अगेंस्ट द बीकर्स. इसमें जो हमारा आंसर है, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ये वाला होगा. द ऑर्फेनेज, ये वाला आंसर सी वाला सही होगा. द ऑर्फेनेज प्लेस वाज नॉट वेल नोन. ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा. आगे हम ऊपर, द नरेटर वाज नॉट विद हिज फैमिली एट क्रिसमस बिकॉज ही वाज गोइंग टू एन ऑर्फेनेज. ये वाला आंसर सही होगा, पहला का ए. ये वाला आंसर इसमें भी सही हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू एन ऑर्फेनेज. ठीक है, आगे मूव करते हैं. आगे क्या है क्वेश्चन. Initially, the adults were not as friendly as the children because they did not want to celebrate Christmas. They were not interested in gifts. They were missing their families. They did not trust the soldiers. आखिर क्या रीजन था. दे डिड नॉट ट्रस्ट द सोल्जर, दे वर मिसिंग देयर फैमिलीज. इसका रीजन यही था कि ये भाई क्या कर रहे थे, इनका रीजन ये था कि दे डिड नॉट ट्रस्ट द सोल्जर्स. ठीक है, हमारे ये एक जो पैसेज है वो खत्म हो गया है. आगे मूव करते हैं. हमने वन वर्ड भी साथ साथ देख रहे हैं, तो हम वन वर्ड की बात करते हैं थोड़ी. ये हमारा है कैर्डियोलॉजिस्ट. कैर्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ. जो जिसको ऐसा डॉक्टर जिसको हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका मतलब कि उसने उस चीज के लिए डिग्री हासिल की हो, या फिर यू कैन से पीएचडी करी हो उस चीज के लिए कि उसमें क्या कौन सी फॉल्ट्स हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. इजी है. कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है. कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ. जो लोग जो प्रवक्ता होते हैं, जो लोग इनमें बहुत ज्यादा निपुण होते हैं हार्ट की बीमारियों से, उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट.
A doctor who specialize in treating डिसीज ऑफ द हार्ट, दिल की बीमारियों का इलाज करने वाला। ठीक है, अगला आपका क्या है, कर्नी वायरस। कर्नी वायरस क्या होता है? कर्नी वायरस मांसाहारी होता है, चाहे आपका कोई भी इंसान हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई जानवर हो जो मांस खाता है, उसको बोलते हैं कर्नी वायरस। अब a person, animal or other living creature that eats that eats meat, sorry, man आदमी को खाएंगे बोलने में, बट कुल मिला के मांस मांस जो खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। पर्सन, एनिमल्स और अदर लिविंग क्रिएचर दैट ईट्स मीट, जो मीट को खाते हैं उनकी बात करें, या व्यक्ति, जानवर या अन्य जीवित प्राणी जो मांस खाते हैं। आगे क्या है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफी का होता है नक्शाकार या मानचित्र। वन हु मेक्स मैप, जो नक्शा बनाते हैं उनकी बात करते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, जो नक्शा बनाते हैं। कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी का मानचित्रकारी, जो मानचित्र मतलब मानचित्र को चित्र, मानचित्र का चित्र बनाते हैं, उसका बात करें द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप, एक ऐसी साइंस या फिर आर्ट जो क्या बनाते हैं, मैप को बनाते हैं। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर होता है नृत्य, जो डांसर होते हैं, जो लोगों को डांस सिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। अ पर्सन हु क्रिएट्स डांस कंपोजिशंस, जो डांस कंपोजिशन, एक व्यक्ति को नृत्य की रचना करता है, कंपोजिशन मतलब रचना करता है, सॉरी रचना वाला क्रिएट्स होता है, व्यक्ति जो नृत्य रचना करता है उसको हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। ठीक है, अक्सर आपने नाम सुना होगा हिंदी मूवीज में, आपको जो बॉलीवुड की मूवीज में कोरियोग्राफर वगैरह होते हैं, तो यही है, वही है कोरियोग्राफर जो डांस वगैरह सिखाते हैं। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या होता है? घटनाक्रम। क्रोनोलॉजी मतलब घटनाक्रम। आप लोग जब, आई थिंक आप लोग पढ़ रहे हो जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको यार, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें हम घटनाक्रम की बात करते हैं, तो क्रोनोलॉजी वही है आपका। क्रोनोलॉजी क्या है? द ऑर्डर इन विच ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंस, जिसमें घटनाओं की क्रम की एक श्रृंखला घटित होती है, उनको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया होता है छोटे स्थान से भय, किसी छोटी जगह से हमको अगर भय होता है, हमको डर होता है, उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और कन्फाइंड स्पेस, सीमित स्थान से होने का भय। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? धार्मिक सभा। अ ग्रुप ऑफ पर्सन गैदर्ड फॉर वर्शिप, प्रेयर्स ईटीसी इन अ चर्च, किसी चर्च में पूजा प्रार्थना आदि के लिए एकत्रित व्यक्तियों को हम समूह का क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, कॉनाइजर, कॉनाइजर क्या होता है? पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ एन आर्ट, फूड एंड ड्रिंक, मतलब किसी चीज की एक स्पेशल अगर नॉलेज होती है, जैसे किसी कला, भोजन या पेय की विशेष ज्ञान हो, किसी चीज का एक्स्ट्रा नॉलेज हो, उसके हम क्या बोलते हैं? कॉनाइजर, कॉनाइजर। ठीक है, कंस्टलेशन, कंस्टलेशन क्या होता है? तारों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपेयर टू फॉर्म अ पैटर्न, एक पैटर्न के फॉर्म में, जैसे सप्तऋषि है, उनका एक पैटर्न बनता है, ऐसे 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 करके अपने आसमान में देखो अगर खुली जगह पर रह रहोगे, तो ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपेयर टू फॉर्म अ पैटर्न, तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन। ठीक है, आगे क्या है आपका? कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी क्या होता है? समकालीन। पर्सन्स लिविंग इन द सेम एज, एक ही काल में रहने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्परेरी। ठीक है, पर्सन्स लिविंग इन द सेम एज, उनको हम बोलते हैं कॉन्टेम्परेरी। कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट क्या होता है आपका? स्वास्थ्य लाभ से संबंधित। वन हु इज गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इलनेस और इंजरी, वह जो किसी बीमारी, वह जो किसी गंभीर बीमारी या चोट के बाद ठीक हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। ठीक है, आगे क्या आता है आपका? क्यूडुलस, क्यूडुलस का सीधा या भोला व्यक्ति। वन हु इजली ट्रस्ट एवरीवन, जो आसानी से सभी पर विश्वास कर लेता है, उनको उनको क्या बोलते हैं? क्यूडुलस, सीधा या भोला व्यक्ति। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं कि, हाँ, कल हम थे कि एआई की बात कर रहे थे, तो एआई क्या होता है आपका? एआई आपका होता है, ये आपका क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा जाए तो लंबे टाइम से, लगभग 1988 से भी समथिंग पहले की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस टाइम पे हम लोग सिर्फ बात करते थे कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कंप्यूटर को ताकत देती है, किस चीज की? कंप्यूटर को ताकत देती है खुद से डिसीजन लेने की। ठीक है, हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज सब ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस भी सब ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग किसके अंदर आता है? मशीन लर्निंग के थ्रू हम क्या करते हैं? मशीनों को सिखाते हैं, मशीनों को हम इनपुट आउटपुट दोनों देते हैं और उसको डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं कि आप डिसीजन लो, आप ये काम करो।
ठीक है, मेरे लिए आप ये काम करो, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग का प्रयोग। मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मशीन की पावर बढ़ता है। जैसे एसी, एसी आप देख रहे हो, एसी में क्या है, ये भी इसके अंदर क्या होता है, हमारा मशीन लर्निंग होता है। हम क्या करते हैं, टाइमर लगाते हैं, इस टाइम के बाद ये मशीन बंद हो जानी चाहिए, या फिर इस टेम्परेचर के बाद मशीन बंद हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोडिंग पीछे लगी होती है, इफ एल्स कंडीशन होती है। इफ एल्स कंडीशन के थ्रू जो मशीन को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, बेसिक मशीन लर्निंग होती है, उसमें इफ एल्स कंडीशन दी, और जैसे ही हमारी वो कंडीशन फुलफिल हुई, मशीन अपने आप क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग का यूज। ठीक है, मशीन लर्निंग का यूज बोलते हैं। और बाकी व्हाट इज चैट जीपीटी, कल हमने बताया था कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी का एक ओपन सोर्स ओपन ओपन सोर्स चैट ऐप है, जिसपे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको, जैसे आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं, या कोई भी चीज आप वहां से बोलते हैं, किसी क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे लगेगा सामने वाला कोई जो पर्सन हमको आंसर दे रहा है ना, वो एक मशीन नहीं है, एक इंसान आंसर दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। बाकी चैट जीपीटी क्या है, उसके बारे में सारा कुछ हम बताएंगे अपने इस एक कोर्स में, उसको हम लॉन्च करेंगे जल्दी ही। आप लोग सोच रहे हो सर बोलते हैं अभी तक कोई चीज लॉन्च नहीं करी है, लेकिन यार ड्यू टू some personal problems, uh, I don't have more time. That's why I didn't do anything. So I will do all things as soon as possible. ठीक है, जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा हम जल्दी से जल्दी करेंगे। वही है यार, थोड़ा टीचर्स का प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी। और आपके आसपास कोई टीचर्स हो, मैंने अपना ईमेल आईडी वगैरह वहाँ पे डाला हुआ है, आप उसमें जाएंगे, तो हमारे चैनल्स में उसमें पड़ा हुआ है मेरा ईमेल आईडी वगैरह, तो आप मुझे भेज सकते हैं पर्सनल मैसेज कि सर ऐसा ऐसा है। अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, आप आओ, मैं आपको मौका दूंगा, पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी दूंगा। ठीक है, आप आ सकते हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपको कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से मुझे मैसेज करो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, थैंक यू अगेन। आपकी कृपा से सब काम हो